एपिसोड की शुरुआत एग्जैक्ट वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। फ्योर शिकार करने के बाद एक पहाड़ पर खड़ा दहाड़ रहा था, बिल्कुल अपने फादर की तरह, और उसकी दहाड़ सुनकर दूर सोया हुआ मैग्ना जग जाता है। लेकिन अगले ही पल मैग्ना अपने आप को किसी दूसरी ही दुनिया में पाता है जहां वो पहले भी एक बार जा चुका था। उसे वहाँ दूर बैठी हुई इसोल्डा दिखती है, जो कि बैठी हुई रो रही होती है। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों भाव होता है। एक्चुअली इस एक्सप्रेशन से वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसके मौत का बदला अभी तक मैग्ना ने लिया नहीं है, और ये सब कुछ एक ड्रीम था जो मैग्ना देख रहा था, और फिर उसकी नींद खुल जाती है। मैग्ना सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसे गिरता हुआ लॉरेंस वहाँ देखता है। मैग्ना की माँ आती है, उसे उठाती है, संभाल कर चेयर पे बैठाती है। पूछने पर मैग्ना बताता है कि उसे आंखों से दिख नहीं रहा है, कि माँ उसका पुराना चश्मा लाकर उसे देती है पहनने के लिए। एक्चुअली लास्ट एपिसोड में मैग्ना ने जो गॉड से मांगा था कि उसकी पावर उससे वापस ले ली जाए, तो वो बात गॉड ने मान ली है और इसकी पावर चली गई है। दूसरी तरफ फ्योर बिल्कुल विडार को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल उसी के स्टाइल में तैयार हो रहा है। उसकी एक छोटी फ़ोटो अपने मिरर पर लगाया हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ सेक्सा रोज की तरह रेडी होकर ऑफिस पहुंचती है, लेकिन उसकी चेयर पर फ्योर पहले से बैठा हुआ है और वो बिल्कुल विडार की तरह दिख रहा है। उसे देखकर सेक्सा चौंक जाती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक्चुअली फ्योर ने सेक्सा से कह दिया था कि उसे अब ऑफिस और बाकी किसी भी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अचानक फिर बिजनेस में इंटरेस्ट लेता हुआ उसे देखकर सेक्सा को समझ में नहीं आता है। लेकिन फ्योर यहाँ बता देता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ और सब कुछ मैं ही संभालने वाला हूँ, तो तुम्हें यहाँ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्सा इस बात से काफ़ी भड़कती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैग्ना वोतान के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि मुझे अपने पावर्स वापस चाहिए, लेकिन यहाँ वोतान काफ़ी गुस्से में है और वो कहता है कि जो पावर्स तुम्हें गॉड ने दी थी, तुमने उसे गॉड को ही वापस कर दिया है। अब यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। लॉरेंस अपने फादर विडार और अपनी एक तस्वीर देख करके काफ़ी परेशान है, उसे मिस कर रहा है, रो रहा है। मुझे यहाँ बात समझ में नहीं आई, जिस मैग्ना भाई के साथ वो बचपन से रह रहा है उसके साथ वैसा अटैचमेंट नहीं है, और 4 दिन पहले उसे पता चला कि विडार उसका फादर है और 2 दिन से वो उससे मिलता जुलता था, तो उसके साथ उसका ऐसा अटैचमेंट हो गया है। एनीवेज, तो वो विडार को मिस करता हुआ विडार के घर पहुँच जाता है। वहाँ सोफ़ा पे बैठ के रो रहा होता है। तभी वहाँ रैन उसे देख लेती है। रैन पहले से ही लॉरेंस को देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि विडार के मरने के पीछे लॉरेंस का ही हाथ है। तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ और विडार ने मुझे इस घर की चाबी भी दी थी और मुझसे कहा था कि मैं कभी भी यहाँ आ सकता हूँ। रैन लॉरेंस को बताती है कि विडार मरने से पहले तुम्हें मारना चाहता था। उसने मुझसे ये बात खुद कही थी और हम दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे तुम्हें मारने का, और विडार तुम्हें कोई अपना बेटा वटा नहीं मानता था, तुम बस उसके एक प्लान का हिस्सा थे। ये सब सुनकर लॉरेंस को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। ईमान को अपने स्कूल में किसी एक फ्रेंड से पता चलता है कि उसे रैन के सब्जेक्ट में नंबर कम मिले हैं, तो वो पहुंच जाती है रैन के पास अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके अपने मार्क्स बढ़वाने। ईमान के पास किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपनी बात मनवाने की पावर थी। मुझे पहले लगा कि शायद रैन पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन रैन पर भी इसका असर होता है। वो अपने मार्क्स तो बढ़वाती ही है रैन से, और साथ ही साथ रैन को हिप्नोटाइज करके उसे किस भी करती है। मुझे ये बहुत अटपटा सा लगा था और इसके पीछे का कोई सेंस नहीं समझ में आया था। ट्यूरेट अपने घर की सफाई कर रही होती है और सफाई करते हुए वो लॉरेंस के कमरे में जाती है सफाई करने के लिए। वहाँ उसे एक बड़े से बॉक्स को काले कपड़े से ढका हुआ दिखाई देता है और उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही होती है, बहुत वियर्ड सा। तो उसे समझ में नहीं आता है और वो धीरे से बढ़ती है उस कपड़े को हटाने के लिए, और वहाँ उसे बहुत ही अजीब सा कोई एक प्राणी दिखता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अभी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा एपिसोड में ही। लॉरेंस के घर आने पर ट्यूरेट उससे उस अजीब से जानवर के बारे में पूछती है, तो यहाँ लॉरेंस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसके कमरे में क्या करने गई थी, और वो कोई अजीब सा जानवर नहीं बल्कि उसका पेट है जिसे वो पाल रहा है। यह मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही जानवर है जो कि टेप वॉर्म के रूप में लॉरेंस के पेट से निकला था, और इसका रैग्नारॉक में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। यही जो है आगे चलकर मिडगार्ड ऑफ सर्पेंट बनता है।
और इसके बारे में डिटेल में अगले एपिसोड में मैं बात करूंगी। मैग्ना हैरी से मिलने के लिए उसके पेट्रोल पंप पे पहुंचा होता है और उससे बात कर रहा होता है। तभी एक आदमी जो कि पेट्रोल लेने आया होता है वो उन दोनों को बात करता हुआ देख उस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बिना पैसे दिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी नोटिस कर लेता है और एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाकर निशाना लगाकर उसे मारता है और वो बेचारी चलते बाइक से गिर जाता है। ये देखकर मैग्ना काफ़ी गुस्सा होता है। तो बेसिकली यहाँ जो ये हैरी है या फिर ईमान, जो लोग भी है जिनके पास में गॉड के स्पेशल पावर्स हैं, वो लोग अपने पावर्स का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी किसी भी तरह का कोई वॉर नहीं हो रहा है। मैग्ना के पीछे हट जाने की वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया है और ये वो अपने इन पावर्स का गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैग्ना यही बात हैरी को समझाने की कोशिश करता है और उसे डांटता भी है, लेकिन हैरी को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। मैग्ना एक बार फिर से लॉरिड्स के पास पहुंचता है और उससे फिर से एक बार और सॉरी कहता है। लॉरिड्स अभी भी मैग्ना से नाराज़ है क्योंकि मैग्ना के हाथों विडार की मौत हुई थी। वो उसे मैग्ना लॉरिड्स को बताता है कि वो अपने इस किए की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और उसने गॉड से रिक्वेस्ट की कि उसकी पावर ले ली जाए और उसका पावर चला गया और वो इस बात से खुश है, उसे किसी बात का कोई दुख नहीं है। ये सुनकर लॉरिड्स भी पिघल जाता है और उसे फिर अपने भाई को माफ़ कर देता है। ट्यूलिट किसी कारण से काफ़ी दुखी दिख रही है। मैग्ना ये बात नोटिस करता है और ट्यूलिट से पूछता है कि वो क्यों सैड है। तो ट्यूलिट बताती है कि फ्योर ने उसे ऑफिस से निकाल दिया है और जब ये बात पता चलती है कि बिना किसी रीज़न से फ्योर ने ट्यूलिट को ऑफिस से निकाल दिया है, तो वो अगले ही पल फ्योर के पास पहुंचता है। शुरुआत में तो दोनों के बीच में लड़ाई बातों की ही होती है, एक दूसरे को दोनों धमकाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बात बढ़ती है और हाथापाई पे आ जाती है बात। जैसे ही फ्योर मैग्ना का कॉलर पकड़ता है और मैग्ना उसके हाथों को छुड़ा नहीं पाता है, तो यहाँ फ्योर को अंदाज़ा लग जाता है कि अब मैग्ना के पास में उसके पावर नहीं है और इस बात का वो काफ़ी फ़ायदा उठाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। फ्योर से बुरी तरह पिटने के बाद मैग्ना डायरेक्ट वोतान के पास पहुंचता है। वो उससे अपने पावर्स वापस मांगता है। वोतान को पहले से पता था कि मैग्ना उसके पास ज़रूर आएगा, इसलिए वो मैग्ना से बहुत सीधी और साफ बात कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पावर वापस मिल जाए तो तुम इस वॉर का हिस्सा फिर से बन जाओगे और तुम्हें बुरे लोगों को मारना भी पड़ेगा। लेकिन मैग्ना अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है और वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है। सेक्सा लॉरिड्स से मिलती है और उसे अपने टीम में मिलाने की कोशिश करती है, उसे अपने घर की चाबी ऑफ़र करती है। एक्चुअली फ्योर ने सेक्सा के साथ जो कुछ भी किया, उसे बिज़नेस से साइड कर दिया, कंपनी में किसी भी तरह का हक नहीं दिया। इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो लॉरिड्स को अपने टीम में मिलाने की कोशिश करती है। उसी रात सेक्सा लॉरिड्स को अपने घर डिनर पे इनवाइट करती है, बस फ्योर और रैन को परेशान करने के लिए। पहले तो फ्योर और रैन कुछ नहीं कहते हैं, उसका वेलकम भी करते हैं घर पे और लॉरिड्स को भी इन सब में मज़ा आ रहा था क्योंकि वैसे भी उसको उस घर में हक चाहिए था, उस परिवार में हक चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पार्टी आगे बढ़ती है, फ्योर लॉरिड्स का मजाक उड़ाना शुरू करता है, उसकी गरीबी का और उसके पावर्स का। डिनर के बाद रैन खुद अपनी गाड़ी में लॉरिड्स को बैठाकर उसे घर पे छोड़ने आती है और लास्ट टाइम की तरह फिर से उसे अपमानित करती है। उसे कहती है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम सिर्फ एक विडार की नाजायज़ औलाद हो। लेकिन इस पर लॉरिड्स उसके बात का जवाब देता है और कहता है कि विडार एक राक्षस होते हुए भी एक बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी रखता था, जो कि तुम कभी उसे दे नहीं पाई, तुम एक बांझ हो। और ये बात इतनी ज़्यादा चुभती है रैन को कि वो लॉरिड्स के पीछे उसके घर में पहुंचती है और लॉरिड्स पे अटैक कर देती है। लेकिन मैग्ना उसे देख लेता है और उसको देख के उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और रैन पर अटैक कर देता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास अपने पावर्स नहीं थे। उसकी वजह से वो रैन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, रैन उसे बहुत दूर तक फेंकती है। तभी वहाँ पर ट्यूलिट पहुँच जाती है और ट्यूलिट के आ जाने की वजह से ही दोनों भाइयों की जान बच पाती है।
उसी रात मैग्ना तुरंत पहुंचता है वोतान के पास और वोतान से कहता है कि मुझे अपने पावर्स वापस चाहिए और मैं सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। और वोतान उसे कहता है कि पावर्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा हथौड़ा, क्योंकि थॉर हथौड़े के बिना कंप्लीट नहीं था। और ये प्राचीन हथियार जो है वो बनाने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ेगी अनंत आग की। अनंत आग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्राचीन हथियार जो भी देवताओं और राक्षसों के होते थे वो प्राचीन आग की मदद से ही बनते थे। और वो अनंत आग फिलहाल जुतुल फैमिली के घर में ही कहीं छुपा हुआ है, जिसे मैग्ना ने पहले भी ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन वो मिल नहीं पाया था। ये सब मिलकर प्लान करते हैं कि जुतुल फैमिलीज के घर में घुसेंगे और वहाँ आग को ढूंढकर थॉर का हथौड़ा बनाएंगे। इस हथौड़ा को बनाने के लिए एक बौने की ज़रूरत भी उन्हें थी, जो कि उनका डॉक्टर था, और उसे ईमान अपने पावर से हिप्नोटाइज करती है और उसे इस काम के लिए राज़ी करती है और सब फिर जाते हैं जुतुल फैमिली के घर। और इसके साथ ही रैग्नारॉक का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और इसके नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।